हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण ट्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? अब पहले हम महाभियोग को समझ लेते हैं। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। अब ऑप्शंस पे लेके चलते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया में या महाभियोग किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब एक पॉइंट और बनता है, जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है। क्या है? लगाया जाता है। यहां पे ये क्वेश्चंस पूछा गया था एसएससी ने। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है, सभी वीडियोस में जो पिछले परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए उन सभी की मैंने वीडियो बनाई हुई है। यहां पे हमारा चला गया। अगर हम बात करें, यहां पे एक वर्ड और आ गया, यहां पे संसद की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। एक वर्ड और आया हमारा संसद। अगर मैं संसद की बात करूं, संसद अनुच्छेद 79 किस से मिलकर बनेगी? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा था। यहां पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो संसद है वो किन से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सभी से। किस अनुच्छेद के तहत? 79 के तहत। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु महाभियोग का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रपति के इलेक्शंस में तो भाग लेता है लेकिन उसके हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो इसका आंसर चला जाएगा राज्य की विधानसभाएं। विधानसभाएं राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है। क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार क्या होता है? अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या चला जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। किसमें? राष्ट्रपति इलेक्शंस में, निर्वाचन गण की बात हुई है। लेकिन जब महाभियोग की बात आएगी तो उसमें कौन भाग लेगा? कौन भाग लेगा? लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेंगे।
निर्वाचित और मनोनीत, जबकि इलेक्शंस में जो भाग लेते हैं वो केवल निर्वाचित लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट स्पीकर, तो ये चला जाएगा हमारा जीवी मावलकर। कौन चला जाएगा? जीवी मावलकर। फिर हम ऑप्शंस को ले लेते हैं। यहाँ पे सरोजिनी नायडू की बात कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला, पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल। कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश। कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से टू 2 मार्च 1949। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन से राज्य की बनी? उत्तर प्रदेश की। कब बनी? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च, कब से कब तक रही? 2 मार्च 1949 तक। एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहां पे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी? ये 1925 में। कौन से अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। अगर मैं बात करूं सरोजिनी नायडू से, भारत की कोकिला, पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की, कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कब बनी थी? 1925 में। कौन से अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में ये बनी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित लागू कर सकता है? तो ये हमारा चला जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। अगर को ये लगता है कि देश की वित्तीय साख को खतरा है तो वो वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। (352) में किस आधार पे? युद्ध की सिचुएशन हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हुआ हो। इन तीनों केस में राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत, इन तीनों केस में राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात को घोषित कर सकता है। फिर बात करें अनुच्छेद 356 की। यहां पे राष्ट्रपति शासन, के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है आर्टिकल 356 के तहत। किस केस में? जब राज्यों का शासन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो या संवैधानिक सिस्टम फेल हो गया हो, तो उस केस में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। कहां पे? राज्यों में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।